स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एफिडेविट फाइल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया गया है। एसबीआई ने के चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें सबमिट की है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है और इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का भी जिक्र किया गया है, और दूसरी फाइल में बॉन्ड इन कैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है, जिनके लिफाफे में 2 पीडीएफ यानी कि 2 फाइल भी है, और ये 2 पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में रखी गई है। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी बंद लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश नहीं किया था, उनकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट की सुनवाई की थी। और बता दें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ हमको समय चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपने 26 दिनों तक क्या किया है, आप अवमानना कर रहे हैं, हम आपको अवमानना के लिए नोटिस देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम फटकार के बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, उसके बाद एसबीआई ने अपनी जो सारी डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड की वो ईसीआई में सबमिट कर दी है। इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए मनीष, जिस तरह से ये पूरा मामला रहा है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद एसबीआई हरकत में है, क्योंकि यहाँ पर एक बात जरूर बताऊं कि एडीआर ने अवमानना की याचिका दायर की थी कि हालांकि 6 मार्च तक कोई सुनवाई, कोई जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराने में एसबीआई सफल नहीं रहा है। इसके बाद एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे हम एडीआर कहते हैं, कि याचिका दायर करते हुए अदालत की अवमानना बताया। जी बिल्कुल। द्वारा पारित की अवज्ञा की है, और यह न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है, बल्कि जानबूझकर अदालत के आदेश के अधिकार के महत्व को कमजोर भी करता है। इसके बाद में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 30 जून तक का समय मांगा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको समय नहीं दिया जा सकता है, और उन्होंने कहा था कि आपको हलफनामा दाखिल करना। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरकत में आया, और एसबीआई के मुख्य प्रबंधक कार्यालय ने चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए संपर्क की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि एसबीआई के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए जो समय दिया गया था, उस समय को मानते हुए, उस आदेश को मानते हुए एसबीआई ने हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि ये भी बात थी कि चुनाव आयोग एसबीआई की ओर से मिली जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग के पोर्टल पर वो जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। यहाँ एक बात का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 2019 से अब तक 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। जी बिल्कुल। जिसमें से 22,030 भुनाए गए हैं। ये हलफनामे में बताया जा रहा है कि ये चीजें एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसके अनुसार कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के प्राइस के बारे में बताएं। बिल्कुल। चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया, उसके अनुसार कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की कुल संख्या उन्होंने बताई है 18,871, और जो भुनाए गए हैं कुल बॉन्ड जो हैं वो बताए जा रहे हैं 20,421। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर है कि हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के नकदीकरण की तारीख और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के नाम और उस बॉन्ड के मूल्य का विवरण भी प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। 15 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को यह जानकारी जो एसबीआई की ओर से प्राप्त हुई है, यह जानकारी उन्हें अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करनी। बिल्कुल।
एसबीआई का कहना है कि ये जो डेटा है 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए और भुनाए गए बॉन्ड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ वो जो राशि है उस राशि का सार्वजनिक होना, क्योंकि राजनीतिक दलों ने जो खर्च किया है, राजनीतिक दलों को जितनी राशि मिली है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब यह मामला आता है और फिर वो चीजें सामने आती हैं, तो यदि उसका खुलासा होता है तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि जो बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने जो हलफनामा दाखिल किया है, यह हलफनामा एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की ओर से दाखिल किया गया। इसमें कहा गया है कि बैंक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को दिए गए आदेश का पालन कर दिया है और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी एक पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ फाइल बनाकर साझा की है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों पीडीएफ फाइलों का पासवर्ड भी बनाया गया और पासवर्ड सुरक्षित। बताया जा रहा है कि हलफनामे में इन चीजों का भी उल्लेख हो सकता है कि उपरोक्त जो निर्देश थे उनके संवैधानिक अनुपालन में 12 मार्च 2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इसकी जानकारी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में पासवर्ड जिसका सुरक्षित हो उसमें भारत के चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया गया। निर्देश संख्या जो बी है उसके अनुसार प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, उसका मूल्य और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड को कब भुनाया गया इसकी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही जो निर्देश संख्या 3 है, सी है, उसके अनुसार नकदीकरण की तारीख, चुनावी बॉन्ड, उन राजनीतिक दलों के नाम जिन्होंने उस राशि से योगदान प्राप्त किया है और उक्त बॉन्ड का मूल्य वर्ग कितना है, ये तमाम जानकारियां जो हैं उस में दी गई हैं। और अब सख्ती के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये चीज स्पष्ट हो गई है कि किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है, उस चंदे को कब भुनाया गया है, ये तमाम जानकारियां जो हैं अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई हैं और चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक करेगा। एसबीआई के हलफनामे में बताया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा जैसे जो संख्या मैंने बताई 22,217 खरीदे गए और 22,000 से ज्यादा ये भुनाए गए। जी बिल्कुल। चूंकि सर छोटा सा एक और सवाल है, चूंकि समय की कमी है हमारे पास में, जैसे कि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था और जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई तो उसके बाद में तुरंत ही आनन फानन में ये सारी डिटेल्स दे दी गई। जब एसबीआई डिटेल्स दे सकती थी तो अतिरिक्त जो 30 जून तक का समय था वो एसबीआई क्यों मांग रही थी, ये एक बड़ा सवाल है सर। सवाल ये इसलिए है क्योंकि जैसा मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ कि देश चुनाव के मुहाने पर, बिल्कुल चुनाव है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है ये बात सार्वजनिक हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 मार्च को शाम 5 बजे। तो ये चीज सार्वजनिक होना राजनीतिक दल के लिए कितनी मुफीद होगी, बिल्कुल ये चुनाव पर कितना असर डालेंगी, ये तमाम चीजें हैं। और मुझे मेरा जो अभिमत है वो ये है कि संभवतः है जो 30 जून तक का समय मांगा था, इस पूरे दौरान में चुनाव निकल जाते, चुनाव के परिणाम सामने जाते, जिस सरकार का गठन होना है सरकार बन जाती, उसके बाद ये प्रस्तुत करने की बात थी। तो ये जो टाइमिंग की बात थी, हालांकि उनके पास डाटा था तब तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, बताए गए समय में 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल उनके पास डाटा रहा होगा, ऐसा भी नहीं कि कहीं से कलेक्ट करना है, क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन होती हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद 30 जून तक का समय मांगा जाना उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़े सवाल इस बात को क्योंकि ये तमाम जो मामला है राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक दलों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव चुनाव परिणाम को कितना प्रभावित करेगा, ये तमाम मंशाएं इससे कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एसबीआई ने ईसीआई को अपनी फाइलें सेंड कर दी है। उन्होंने ये बताया है कि इसमें कितने इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनके खरीदने वालों की तारीख है, सारी डिटेल्स है, कब किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, कितने हज़ार के खरीदे हैं, किन किन पार्टियों को शामिल किया, ये जो तमाम जानकारी है एसबीआई ने ईसीआई में सबमिट कर दी है। अब ईसीआई की जिम्मेदारी है कि 15 मार्च को वो अपनी वेबसाइट पर इसको प्रकाशित करे, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखना होगा कि इसमें कितने चंदा किसको मिला है, इसकी पूरी डिटेल्स और पूरा खुलासा 15 मार्च को हो जाएगा। देश भर की निगाहें फिलहाल इस पर टिकी है। तो देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।